हाँ सर। सर मैं एक बड़े होकर सोल्जर बनना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो फिर सोल्जर बन के? कैसे देश की रक्षा, आपकी रक्षा, जनता की रक्षा। किससे? मतलब बॉर्डर पे जैसे आतंकवादी घुस जाते हैं। आतंकवादियों से? यस सर। पर देश की रक्षा तो और भी बहुत सारी चीजों से करने की जरूरत है। नहीं सर, मैं एक कर लूंगा, आप बाकी सब और कर लेंगे। ये अप्रोच बहुत शानदार है भाई। मेरा वाला काम मैं कर लूंगा, जैसे मैंने आपसे आते ही कहा, देखो स्कूल बनाने का काम मैं कर दूंगा, पढ़ने का काम आपको करना पड़ेगा, पढ़ाने का काम इनको करना पड़ेगा। मेरा नाम है अक्षरा और मुझे IAS ऑफिसर बनना है। यूपीएससी के लिए? गुड। कौन सी क्लास में? 8वीं। गुड। क्या करना चाहते हो IAS बन के? क्या करता है IAS? बात आपके बीच में करने आया था। सुबह सुबह मन था कि अच्छे स्कूल में जाके अच्छे बच्चों से बात करूं। पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ के अच्छे से मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। हमारा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि जिस तरह से आप लोगों को ये एक अच्छा स्कूल मिल गया, देश के हर बच्चे को इतना अच्छा स्कूल मिले, इसी तरह का अच्छा स्कूल मिले, अच्छी बिल्डिंग वाला, अच्छी सुविधाओं वाला और अच्छे टीचर्स वाला स्कूल मिले। ये हमारा सपना है। थोड़ा आपके सपने पे बात करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अलग अलग तरीके के सपने होते थे बच्चों के। तो मैं जानना चाहता हूँ आजकल के बच्चों के सपने क्या हैं, स्कूल में क्या करना चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं बच्चे अपने बारे में। मेरा नाम है अक्षरा और मुझे IAS ऑफिसर बनना है। यूपीएससी के लिए? गुड। कौन सी क्लास में? 8वीं। गुड। क्या करना चाहते हो IAS बन के? क्या करता है IAS? सर ये तो लोगों की मदद करते हैं, समाज की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जैसे क्या क्या मदद? सर जैसे बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, सफाई के लिए। और समाज की सेवा तो वो आदमी भी कहता है जो मिठाई में मिलावट करके बेचता है ना। वो कहता है देखो जी मैं 500 रुपए किलो की जगह 200 रुपए किलो की मिठाई दे रहा हूँ, समाज की सेवा हो रही है। ऐसा वो मानता है, करता है कि नहीं करता है वो अलग बात है। तो क्या करना चाहते हैं समाज की सेवा? सर जैसे कि मुझे IAS बनना है और मेरे पापा का सपना यही है कि मैं कुछ करूं, उनका नाम रोशन करूं। उन्होंने मुझसे एक दिन एक बात कही थी कि बेटा तुम जो भी करना है करो, बट ये करना कि नाम ना झुक ना पाए, बस नाम इतना ऊंचा करना कि जितने भी लोग मुझे कुछ भी कहते हैं ना, उनके सामने मैं मुंह उठा के कुछ बोल सकूं। गुड। मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं जॉब देने वाली नहीं, देने वाली बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी से प्राउड ऑफ हर। वेरी गुड। क्या करना चाहती हो? मोटर मैकेनिक का कोर्स करूँगी आफ्टर 12th। इससे पहले मेरा प्लान था इंडिया से बाहर जाके MBA करने का। अब मैं इको फ्रेंडली कार बनाऊंगी आफ्टर 12th कोर्स करके और एम्प्लॉयमेंट करूँगी। और वो काम करते करते भी दुनिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पढ़ाई कर सकती हो। हाँ। और MBA भी कर सकती हो। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से MBA कर सकती हो। I want to become a journalist. जर्नलिस्ट? Yes sir. गुड। कुछ खास वजह? सर मेरा एम है। पर ये एम कहाँ से बना, कैसे बना, मैं समझना चाह रहा हूँ। कैसे बनते हैं एम बच्चों में आजकल? टीवी देख के, न्यूज़ देख के। मेरा नाम अंश है और मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहते हो? यस सर। किस लिए? सर देश की सेवा करने के लिए। सर मैं बड़े होकर एक सर्जन बनना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल सर्विस से वंचित हैं। मैं उन सब तक मेडिकल सर्विस पहुँचाना चाहता हूँ और लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन? गुड। इतना स्पेसिफिक क्यों बेटा, हार्ट सर्जन जैसे आपने सोचा, तो इसकी वजह क्या? सर मेरे पापा है ना, उन्हें मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें बहुत मतलब दिक्कत होती है, मतलब बाहर जाके इलाज कराने की। बहुत अच्छे बेटे, लेकिन आपके पापा को अभी भी अच्छे हार्ट सर्जन मिलेंगे। आप तो बड़े होकर हार्ट सर्जन बनोगी, पर आपके पापा को अच्छे हार्ट सर्जन अभी भी मिलेंगे। कहाँ पे इलाज करा रहे हैं आपके पापा? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में रहते हो? कहाँ रहते हो? तो हम दिल्ली मंडावली में रहते हैं। हाँ, आप अच्छे हार्ट सर्जन बनना जरूर, और आपको आपका स्कूल पूरी मदद करेगा। तो कम से कम आपको 14-15 साल लगेंगे अभी हार्ट सर्जन बनने में। अभी आपके पापा का इलाज के लिए जो भी जरूरत होगी हम मदद करेंगे, ठीक है? आप अब रोना नहीं, आप हंस के अपने पापा को खड़े होकर कहना कि
मैं हार्ट सर्जन बन के किसी और की जरूरत पूरा करूंगी, क्योंकि किसी और का बेटा अभी हार्ट सर्जन बन के बैठा है, बैठी है, वो आपकी मदद करे। वेरी गुड बेटा, बट आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो और उसकी वजह से अपने अंदर एक फर्म बिलीव पैदा कर रही हो। फ्रॉम क्लास 70। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है, बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए या फिर बच्चे को काम करना आना चाहिए? नॉलेज के बिना काम करेगा तो काम कर ही नहीं पाएगा। यस सर, बट अभी भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मतलब नॉलेज तो होती है लोगों के अंदर, लेकिन फिर काम कर नहीं पाते जिनके अंदर सिर्फ नॉलेज होती है। नॉलेज और काम करना आना दोनों चाहिए। माय नेम इज़ अनमोल नेगी, आई एम फ्रॉम क्लास 70। सर मैं भी आपकी तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। क्या करना, कहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बनोगे? सर मैं दिल्ली का ही बनना यार मेरे को रहने दो थोड़े दिन। मैं कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 70। क्लास 70, नेम सौरभ। हाँ सौरभ। सर मैं एक बड़े होकर सोल्जर बनना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो फिर सोल्जर बन के? कैसे देश की रक्षा, आपकी रक्षा, जनता की रक्षा। किससे? मतलब बॉर्डर पे जैसे आतंकवादी घुस जाते हैं। आतंकवादियों से? यस सर। पर देश की रक्षा तो और भी बहुत सारी चीजों से करने की जरूरत है। नहीं सर, मैं एक कर लूंगा, आप बाकी सब और कर लेंगे। ये अप्रोच बहुत शानदार है भाई। मेरा वाला काम मैं कर लूंगा, जैसे मैंने आपसे आते ही कहा, देखो स्कूल बनाने का काम मैं कर दूंगा, पढ़ने का काम आपको करना पड़ेगा, पढ़ाने का काम इनको करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच एक्चुअल प्रैक्टिकल अप्रोच है। आई अप्रिशिएट दिस। मिले नए पाठ्यक्रम? कौन कौन से? EMC, हैप्पीनेस, देशभक्ति, ये नए नए पाठ्यक्रम मिले ना? ये देशभक्ति ठीक है? कुछ फायदा हो रहा है इससे? कोई दो बच्चे मुझे बताओ, देशभक्ति पाठ्यक्रम से आपके अंदर क्या फायदा हुआ है? माय नेम इज तेजस्मी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 11C। सर मुझे देशभक्ति प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट मिले हैं। तो मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, और जैसे उन्होंने अपनी बचपन से ये थिंकिंग रखी कि मेरे को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करना है, मैं भी यही करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पहले काम करना चाहती हूँ। तो देशभक्ति की कहानियां पढ़ाने का फायदा ये नहीं है कि हम पहले 100 देशभक्तों के नाम जान गए थे, अब 200 के जानते हैं। कहानियां पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके अंदर कमिटमेंट और बढ़ जाए कि मुझे भी दूसरों के लिए काम करना है, मुझे भी देश के लिए काम करना है। वेरी नाइस। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम या बिजनेस ब्लास्टर से हुए फायदे के बारे में बताएं 2-3 बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, इससे एक तो हमारा स्टीरियोटाइप टूटा है कि सिर्फ जॉब्स करके ही हम कुछ देश के लिए कर सकते हैं। हमें पता चला है कि जॉब लेने वाला बड़ा नहीं होता, हमेशा जॉब देने वाला बड़ा होता है। हम अपना कुछ करके भी देश की सेवा कर सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होके नहीं, हम देश में रोजगार देके देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत शानदार। देश में कोई बेरोजगार भूखा ना मर जाए, ये भी देश की रक्षा है। बेरोजगारी से भी देश की रक्षा कर रही है। तो ये वोकैबुलरी भी बच्चों के माइंड में डाले, मैं टीचर से कहूँगा। सर मेरी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ी है सर। पहले मैं एक नैरो माइंडेड था, मैं सोचा सिर्फ जॉब ही सब कुछ है। फिर कहते हैं जैसे हमें EMC और बिजनेस ब्लास्टर के बारे में बताया गया, तो सर हमें बहुत कुछ पता चला, और कि हम इनोवेशन के बारे में और अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ी है, ये अच्छा है। हैप्पीनेस का और फीडबैक दीजिए मुझको। हैप्पीनेस की क्लासेस, हाँ बेटा, क्या कहाँ से हो? हैप्पीनेस से मुझे ये फ़ायदा पहुंचा है सर। हैप्पीनेस की जब हम स्टोरी सुनते हैं तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एंड सर उसके बाद ना पढ़ाई में भी थोड़ा मन लगता है, तो मज़ा भी आ जाता है उस चीज़ में। मज़ेदार है। यस सर। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो पहले मैं थोड़ी सी इरिटेटेड रहती थी, बट जब मैं हैप्पीनेस करने लगी तब से मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहती हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी लाइक रहती हूँ, खुश रहती हूँ, और सबसे चेयर अप होके बात कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया। सो देखो, ये बाकी तो कहानियाँ हैं हैप्पीनेस में और इन सब में एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चेंज है वो आता है माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस आप लोग करते हो? 5 मिनट का रोजाना माइंडफुलनेस आपके दिमाग को इतना शार्प बना सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आपको माइंडफुलनेस करना चाहिए। अगर आप रोजाना सुबह उठ के 5 मिनट माइंडफुलनेस कर लेते हो, आई थिंक आपका माइंड
बहुत शार्प बन जाएगा। जो जो लोग अपने माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं, पढ़ने में, काम में फोकस करना चाहते हैं, उनसे मेरा ज़रूर रिक्वेस्ट है कि माइंडफुलनेस को तो ज़िंदगी में ऐसे अपना लो जैसे खाना खाते हो। खाना शरीर के लिए खाते हो, माइंडफुलनेस माइंड के लिए। अगर आपने 5 मिनट की माइंडफुलनेस को अपना लिया, माइंडफुलनेस को मंजिल मत बनाना, ये मत सोचना कर तो लिया 5 मिनट, जैसे लोगों ने माला पढ़ने को बना रखा है ना, बहुत सारे लोगों ने कर तो ली माला, यार हो गया, भगवान तो कुछ पता चली जाएगा। ऐसे नहीं। माइंडफुलनेस को अगर आपने सही में 5 मिनट के लिए अपना रोज की जिंदगी में डाल लिया, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी, जैसे उसने कहा, आपकी पर्सनैलिटी इतनी समझदार, प्लीजिंग व्यक्ति की हो जाएगी कि आपको अपने आप लगेगा कि लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग माइंडफुलनेस करते हैं, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये टैलेंट आ जाता है कि सफलता को पैरों के नीचे कैसे रखना है। और जो लोग माइंडफुलनेस नहीं करते हैं, जो उलझे रहते हैं, सफलता उनसे दूर रहती है और असफलता उनके सर पे खड़ी रहती है। तो अब आप सब लोग मिलके इंडिया को नंबर 1 बनाने की तैयारी करो। इंडिया को नंबर 1 कराने के लिए माइंडफुलनेस सबसे ज्यादा काम आएगी आपकी। बाकी जिसको जो बनना है बनते रहो, डॉक्टर, इंजीनियर, कैरियर चेंज करते रहो, लेकिन माइंडफुलनेस जरूर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।